वेलकम इन भीम 99 स्टडी। तो दोस्तों, आज विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो पार्ट होता है, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी का मतलब प्राणी विज्ञान और बॉटनी वनस्पति विज्ञान को कहते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब जीवन होता है और लॉजी का मतलब स्टडी या अध्ययन। जीवन का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क एवं गिवेरिनस ने 1801 में किया था। किसने जीव विज्ञान शब्द का यूज किया था? तो लैमार्क एवं गिवेरिनस 1801 में। जीव विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। जीव विज्ञान की विशेषताएं शाखाएं अब कौन कौन सी है? तो पहला है एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में हॉनी बी मधुमक्खी पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपीकल्चर। अगला है सेरीकल्चर। तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। आगे पीसी कल्चर। तो मत्स्य पालन का अध्ययन कहलाता है पीसी कल्चर। माइकोलॉजी। कौकों का अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। फाइकोलॉजी, ये शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है पोमोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगला ऑर्निथोलॉजी। तो पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। नोट है, सलीम अली को भारत में पक्षियों का जनक, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। किसे? तो सलीम अली को पक्षियों के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला है इच्थोलॉजी। मछलियों का अध्ययन को इच्थोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अगला है ओफिलोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को ओफिलोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी। जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक रचना का अध्ययन एनाटॉमी में करते हैं। अगला है साइटोलॉजी। तो कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। इकोलॉजी। पर्यावरण के पादपों एवं जंतुओं पर और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर पादपों एवं जंतुओं में भ्रूण विकास से संबंधित अंगों, उनकी रचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के सिद्धांत एवं पौधे जंतुओं उत्पत्ति संबंधित अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है, जिसका अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। अगला है पैलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। इसमें पादपों एवं जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला है टैक्सोनॉमी वर्गीकरण होता है। तो टैक्सोनॉमी में इसके अंतर विभिन्न पादपों एवं जंतुओं की पहचान, उनका नामकरण करना, फिर उसकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें उचित वर्ग में शामिल करना टैक्सोनॉमी में आता है। अगला हिस्टोलॉजी भौतिकी। इसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। अगला है इंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्राविका। यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हार्मोन के स्राव, प्रकृति और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। पैरासाइटोलॉजी, परजीवी विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत परजीवियों की संरचना तथा जीवन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अगला इथोलॉजी। इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेष प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों का नैसर्गिक या सहज व्यवहार इथोलॉजी में। अगला है हर्पेटोलॉजी। यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
रिप्टाइल्स या सरीसृपों तथा उभयचरों, संरचना, स्वभाव और वर्गीकरण आदि का अध्ययन किया जाता है। लाइम्नोलॉजी नदी, सरोवर आदि स्थिर मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के अध्ययन संबंधित सरोवर विज्ञान कहा जाता है। दोस्तों, यदि अब वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे एक बार शेयर कर दें तथा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगला है बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान। तो यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाणुओं की संरचना, उनके प्रकार, वर्गीकरण, क्रियाविधि तथा उनका अन्य जीवों पर प्रभाव आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला वायरोलॉजी, विषाणु विज्ञान। यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर विषाणुओं का बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला है एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती है। कौन सी फसल एग्रीकल्चर के लिए किस प्रकार की मिट्टी, पानी, तापमान, उर्वरक आदि चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो, इस विज्ञान के तहत यह अध्ययन किया जाता है, यानी कि एग्रोनॉमी में। अगला है नेमेटोलॉजी। तो नेमेटोलॉजी, नेमेटोड्स कुछ गोल, पतले, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल या धागे जैसे कृमियों का एक वर्ग है जिसमें से कुछ सदस्य मिट्टी या पानी के परजीवी होते हैं। इस कारण फसलों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसका अध्ययन नेमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। विज्ञान की शाखा के अंतर्गत भूमि जल के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वह फसलों के लिए उपयोगी है अथवा नहीं, क्योंकि कभी कभी भूमि के जल में कुछ रसायनों के मिले होने से वह उपयोगी लायक नहीं रहता और फसलों को नुकसान हो सकता है। अगला है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो इस शाखा के अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। अगला है हार्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान को हार्टिकल्चर कहते हैं। अगला है पेडोलॉजी, तो मृदा विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं।